हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर नीतू। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, दैट इज़ कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर ICAR नेट, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ARS दैट इज़ एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। नेट कौन से लोग करना चाहते हैं? जो लोग लेक्चरार बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या अदर यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए नेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एक तरह से आजकल ये कंपल्सरी हो गया है। ARS मीन्स एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जो लोग साइंटिस्ट के पोस्ट पे वर्क करना चाहते हैं उनके लिए, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसका नोटिफिकेशन 30 मार्च 2021 को आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट साइड में आपको विजिबल हो रहा होगा। इसका जो ड्यूरेशन है ये तीनों एग्ज़ाम्स का, वो है 21/6/2021 मीन्स 21/6/2021 से लेकर 27/6/2021 तक इसका भरने का ड्यूरेशन है। और जैसा कि पहले भी एग्ज़ाम्स नेट के हुए हैं, ये टोटली ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा और इसके टोटल 32 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और ये भी स्लॉट वाइज एग्जामिनेशंस होंगे। और इसके रूल्स और नोटिफिकेशंस जो हैं सेक्शन A, B और C में रिस्पेक्टिवली सारे कुछ दिए हुए हैं। अगर हम ARS मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो ARS मेंस का एग्ज़ाम जो होगा, कंडक्ट होगा, वो 19 सितंबर 2021 को होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाना है, तो आज 2 अप्रैल है। आज से 3 दिन बाद मतलब 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 10 बजे से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 अप्रैल है, शाम के 5 बजे तक। और वही फ़ी की भी डेट है, फ़ी पेमेंट की ऑनलाइन मोड में। और ड्यूरेशन मैंने बता ही दिया है आपको। ARS एग्ज़ाम की जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को होगा। और अगर आप ARS मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल होगी STO की या फिर ARS की, जो कि नोटिफाइड किया जाएगा लेटर ऑन। अगर सेंटर्स की बात करें तो सेंटर्स जो हैं वो सारे सेंटर्स क्या एक कोड दे दिया गया है, वो एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं अब। एप्लीकेशन फ़ी की 3 कैटेगरीज़ है। पहला कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, ARS हो या नेट हो या STO हो, ARS और STO के लिए 500 रुपीज़ है, लेकिन नेट के लिए 1000 रुपीज़ है। अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, मतलब कि बैकवर्ड क्लास का है, अदर बैकवर्ड क्लास का है, तो इन लोगों के लिए ARS नेट और STO के लिए 500 रुपीज़ है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब थोड़ा कुछ डिसेबिलिटी जिसके में है, या वो वीमेन कैंडिडेट है, तो ARS और STO के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन नेट के लिए 250 रुपीज़ है। आप किसी भी मोड में, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI पेमेंट, किसी भी तरह से ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आप पहले http://www.asrb.org.in की साइट पे जाइए, तो सारी डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगी जो मैं बता रही हूँ, और आप क्लियरली अच्छे से पढ़ के फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई करना है तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जो साइट बताई है वही खोल करके उसमें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 सारा कुछ दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि नेट के लिए या STO के लिए पहले आपको कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट में सेटिस्फाई देमसेल्व्स
अबाउट द एलिजिबिलिटी। आपको अपना एलिजिबिलिटी खुद सेटिस्फाई करना है, लेकिन बोर्ड के पास हमेशा राइट होता है कि वो अगर उसे कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसीज लगेगी तो वो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकता है और आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। नेट के एग्ज़ाम के लिए इस बार जो है डिजी लॉकर फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिक्वेस्ट से चेंज नहीं होंगी। उनमें से ये चीज़ें हैं: सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कैटेगरी, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है। एक बार जब आप भर देंगे फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और न ही ये प्रोविज़न है कि आपको चेंज करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम्स मीन्स ARS मेंस का, प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, मेंस और सिमिलर विद STO के एग्ज़ाम में भी मेंस होगा, तो उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की भेजनी होंगी और इसकी कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दी जाएगी ARS मेंस के थ्रू, ऑनलाइन CBT दोनों ही चीज़ों में। ये आपका था। नेक्स्ट है कि अगर कोई OBC कैंडिडेट है अदर बैकवर्ड क्लास का, तो उसको www.ncbc.nic.in पे अवेलेबल है नेशनल कमीशन के द्वारा जो सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई कौन क्रीमी लेयर में आता है नहीं आता है, या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। उसको आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसको देख करके फिर फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिए भरना। फिर इसके बाद आपका आता है कि ये आप पहले भी भर चुके होंगे कि किस नाम से कहाँ पे, ऑल कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन शॉल बी एड्रेस टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ASRB KB डेल्स 1 पूषा न्यू दिल्ली 110012, और ईमेल एड्रेस आपको दे दिया गया है netARSSTO@asrb.org.in पे आप कर सकते हैं। इसमें नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर कोई भी कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और किसी भी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लैंग्वेज कोई बात नहीं है। ये आपका था पूरा जो मैंने बताया आपको। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी द फॉलोइंग रेलेवेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप जो भी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अपना नाम लिखे हैं वो फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट या PDC होगी आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट होगी, मार्कशीट होगी, जो कुछ भी अवेलेबल हो वो, डॉक्टरेट डिग्री सर्टिफिकेट, सिमिलरली PDC है तो PDC, ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट इफ अवेलेबल। सेंटर ऑप्टेड फॉर कंबाइंड नेट ARS प्रीलिम्स एंड STO एग्जामिनेशन। ये देख के रखिए कि कौन कौन से सेंटर्स आपको 32 सेंटर्स ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया दिया गया है। ARS में आपको 12 सेंटर्स दिए गए हैं। सेंटर ऑप्टेड फॉर ARS मेंस एग्जामिनेशन, इसको एनेक्सर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ जो है, स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आपको लेनी है, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 150 KB होनी चाहिए, और द फेस कवरिंग एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लोकल स्पेस टेकन विदाउट द स्पेक्टिकल्स। आपको बिना स्पेक्टिकल्स के ही फ़ोटो भेजनी है, कोई चश्मा नहीं लगाना, इसमें ये कहा गया है।
और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर्स होने चाहिए। ब्लू ब्लैक इंक पेन से आप अपने सिग्नेचर्स को वाइट पेपर पे करके जेपीजी फॉर्मेट में ले लीजिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, नेट बैंकिंग, यूपीआई डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ये हो गया आपका। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी, वो कुछ भी हो सकता है आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी है एप्लीकेशन भरने के पहले। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एंटर वैलिड ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, जिससे कि जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो या इंफॉर्मेशन हो या अपडेट हो आप तक भेजी जा सके और आपको पता चल सके। और आप अपने स्पैम फोल्डर, सारे थ्रेश फोल्डर्स चेक करते रहिएगा कि कहीं कुछ इंफॉर्मेशन आप तक आई तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साइजेस बता दी। 150 KB होनी चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए जो कि 80 KB के होने चाहिए। लोड करना है आपको। ये सारी चीज़ें हैं। और एक आप जब अपने पूरे फॉर्म को भर लेते हैं तो उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए कि फर्दर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई भी नंबर चाहिए कि आपने क्या भरा है, कहीं गलत तो नहीं भर दिया। तो इसके लिए आपको, और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स या फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। कम टू मंडे टू फ्राइडे आप कर सकते हैं कॉल। ये सारे जो एनेक्सर 2 की बात कर रही थी, ये पूरे 32 सेंटर्स हैं जो कि दिए गए हैं। जो आपका नियरेस्ट हो, सबसे पहले प्रेफरेंस को सबसे पहले भरिए और एक बार बोर्ड जो डिसाइड कर देगा उसके बाद वो चेंज नहीं करेगा या वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। ARS में 12 सेंटर्स हैं मेंस के लिए। ये एनेक्सर 3 है आपका। फिर नेट के लिए एक एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट मिनिमम जो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट की कोई बात नहीं है। अटेम्प्ट्स की बात करें तो अटेम्प्ट्स का भी नेट में कोई नहीं है रेस्ट्रिक्शन, आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सर 5 में आपको दिया गया है। ये आपका एनेक्सर 4 है जिसमें आपको नेशनैलिटी मीन्स आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, नेपाल के, भूटान के या रेफ्यूज़ी भी है तो कि अगर आप 1 जनवरी 1962 को इंडिया में आए हो, परमानेंटली स्टे करें तो आप इंडियन ही माने जाएंगे। एज लिमिट की बात बता दी, 21 ईयर्स एज। एजुकेशनल मास्टर्स डिग्री या उसके इक्विवेलेंट या कंसर्न डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। कब? 19 सितंबर के मीन्स जब ARS मीन्स की जो डेट है उसके पहले या उस दिन तक आपके पास मास्टर्स डिग्री की कोई ना कोई PDC वगैरह हो जानी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बता दिया आपको कि क्या फ़ीस होगी, तो इसको दोबारा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और रिलैक्सेशन ऑफ कैटेगरी के बारे में बता दिया कि साइट पे जाके देख लीजिए आप। जो अभी बताया था नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात भी मैंने बता दी। ये आपका था ICAR नेट के बारे में पूरी जानकारी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका पेपर कैसे आएगा। 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे आपको उसको कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो कैटेगरी है कैंडिडेट की, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व के लिए 75 मार्क्स दैट इज़ 50% मार्क्स, OBC के लिए 67.5 दैट इज़ 45% मार्क्स और SC ST PWBD के लिए 60 मार्क्स दैट इज़ 40%। और अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग होता है तो उसके 1/3 डिडक्शन, मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। इसलिए सोच समझ के ध्यान से पेपर्स को आपको करना होगा। और ये सारे डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं। आई थिंक टोटल डिसिप्लिन्स जो है आपके 60 डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं जिसमें कि उनके अगेंस्ट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जो जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं बता देती हूँ आपको, आप देख लो।
जैसे कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप डिसिप्लिन में हो तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। अगर आपका एग्रीकल्चर में मास्टर नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से आप अपना कोड नंबर देख लीजिए, डिसिप्लिन देख लीजिए और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई नेट के लिए। सेक्शन बी में आइए, एआरएस की बातें करें। मेंस की बात जैसे कि मैंने बताया, इसका मेंस का एग्ज़ाम सितंबर में होना है, 19 सितंबर में। यहाँ पे बैंड भी दे दिया गया कि एआरएस में आपको क्या पे स्केल मिलती है, ठीक है। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ का एनेक्स 7 में आपको सारे वैकेंसीज़ किस स्ट्रीम के अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 222 वैकेंसीज़ हैं और ओवरऑल प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एनेक्स 6 और एनेक्स 8 में दिया गया है। और एज लिमिट की बात हम बता दें कि जैसा कि नेट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें लोअर एज लिमिट तो सेम है, लेकिन हायर एज लिमिट जो अटेंड होना चाहिए वो 32 ईयर्स होना चाहिए 1 जनवरी 2021 को। तो 32 ईयर्स ही एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन की बात करें तो एनेक्सर 8 में दिया गया है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके एआरएस में 6 अटैम्प्ट्स होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि ओबीसी की बात करें तो उनके लिए 9 अटैम्प्ट्स ही हैं। आप टोटल 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एनेक्सर 9 में दिया गया है। जैसा कि मैं बता रही थी, वैकेंसीज़ की जो 7th एनेक्सर की बात कर रही थी, ये आपका कोड है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के अगेंस्ट टोटल जो वैकेंसी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में टोटल वैकेंसी 11 है। इस 11 वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया। एससी के लिए 2 रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए 3 रिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रिजर्व्ड है और 5 जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इस तरह से टोटल 11 है। अगर सारे